हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी ठीक हूँ और आपका स्वागत करती हूँ मेरे एक और नए ब्लॉग में। आप देख रहे हैं वर्ड ऑफ प्लेजर। यह है सुबह का टाइम और रियांश आज स्कूल नहीं गया है क्योंकि उसको हमें डॉक्टर को दिखाने के लिए ले जाना है। और मैंने यहाँ पर सुबह सुबह बना लिए हैं छोले, जिन्हें कि मैंने कल ही भिगोकर रात में ही बॉईल करके रख दिया था फ्रिज में, ताकि सुबह को जल्दी से खाना बन जाए और हम रियांश को डॉक्टर को दिखाने के लिए लेकर चले जाएं। क्योंकि दोपहर में 2 बजे रियांश के पापा अपने ऑफिस भी जाएंगे, तो इस हिसाब से मैंने छोले बनाने का आधा काम कल ही कर लिया था। और यहाँ पर मैं गूँथ रही हूँ आटा, उसके बाद मैं रेडी हो जाऊँगी। तो दोस्तों, यहाँ पर हम तैयार होकर हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे और हॉस्पिटल पहुंचकर हमने डॉक्टर को दिखा लिया था, दवाइयाँ ले ली थी। फिर हम चल दिए घर की तरफ। और जब हम घर की तरफ आए और सोसाइटी के सामने से रोड क्रॉस कर रहे थे, तभी हमने ये पक्षी विहार में कुछ हिरन देखे। ये शायद हिरन है या फिर सांभर। आप लोग देखकर कमेंट करके बताना, मुझे सही से नहीं पता चल रहा है। इनको शायद सांभर भी बोलते हैं। और फिर यहाँ पर हम लोग आने के बाद लंच कर चुके थे और अब रियांश के पापा जा चुके हैं ऑफिस। और मैं फटाफट सारे बर्तन को खाली करके सिंक में रख दूँगी और फिर करूँगी किचन को क्लीन। क्योंकि बर्तन जब तक खाली नहीं होते तो सारा स्पेस घिरा रहता है और सफाई करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो दोस्तों, यहाँ पर बर्तन खाली हो चुके हैं और मैं जो हूँ वो अब किचन को कर दूँगी क्लीन। और आजकल हम दोपहर में छत पर नहीं जा रहे हैं, मैं और रियांश, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप होने लगी है। हम डेली 2 बजे जाया करते थे, लेकिन अब हमने जाना बंद कर दिया है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो हम जाते हैं तो जाते हैं 4 बजे के करीब, क्योंकि उस टाइम पर ज़्यादा तेज़ धूप भी नहीं लगती है और वो टाइम अच्छा है घूमने के लिए छत पे और बच्चों के खेलने के लिए भी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपनी किचन को क्लीन करना शुरू कर दिया है। और अब मैं गैस स्टोव को साफ़ करूँगी अपने। और जब तक गैस स्टोव अच्छे से क्लीन ना हो जाए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं बहुत अच्छे से अपने गैस स्टोव को क्लीन करती हूँ दोनों टाइम। रात में कभी कभी मैं थोड़ा अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, हल्का सा ड्राई कपड़े से झाड़ देती हूँ, फिर सुबह को क्लीन करती हूँ। लेकिन मोस्टली रात में भी और दोपहर में भी, दोनों टाइम मैं अपनी किचन को अच्छे से क्लीन करती हूँ। क्योंकि अगर किचन क्लीन होगी और थोड़ी खाली होगी, तभी हमारा दूसरे टाइम वाला खाना बनाने का मन करेगा। भरा रहेगा या फिर गंदी रहेगी तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है काम करने का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। और दोस्तों, फिर उसके बाद अब मैं करूँगी थोड़ी देर रेस्ट। क्योंकि अभी हम जब आए थे तो सब्जियाँ भी लेकर आए थे, तो अब शाम को मुझे वो सब्जियों की पॉलीथीन खाली करनी है और सब्जियों को करना है, फ्रिज में रखना है। और जो बाहर रखी जाएंगी वो मैं बाहर रखूँगी। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपनी सब्जियों का पिटारा खोल लिया है। अगर ये पॉलीथीन में ही रखी रहती हैं तो ये गलना शुरू हो जाती हैं या फिर सूख जाती हैं, अजीब सी हो जाती हैं, बनने लायक तो फिर रहती नहीं है ये। तो आज ये काम ख़त्म कर लेते हैं अभी के अभी। अगर एक दिन भी रखी रह जाए तो ख़राब हो जाती हैं सब्जियाँ। तो मैं लेकर आई थी गोभी, फ्रेंच बीन्स और मटर, टमाटर और धनिया और हरा वाला प्याज। और ये बैंगन तो मेरा पहले का है, तो एक बचा था। 4 बैंगन थे, 3 बना लिए थे तो एक बच गया था। और यहाँ पर ध्रुवी आ चुकी है। इसने मटर देख ली थी छिली हुई, और ये मटर से खेलने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। तो फिर मैंने इसको थोड़ी सी मटर दे दी थी, बाकी बाउल में करके अंदर रख दी थी किचन में। और देखो किस तरह से फेंक फेंक कर खेल रही है मटर से, और सारी ही बिखेर दी थी। फिर अब हम इससे बोल रहे थे कि चलो सारी मटर को बाउल में भर दो, तो ये अब बाउल में रखती जाएगी इनको। छोटे बच्चों के थोड़े अजीब से ही खेल होते हैं, पता नहीं, खेलने वाली चीज़ों से तो खेलते नहीं हैं और ऐसी चीज़ों से खेलते हैं। और यहाँ पर ध्रुवी तो जा चुकी है और रियांश को लग गई थी भूख, तो मैंने इसके लिए दूध बना दिया था। अब ये पहले अपना दूध पी लेगा, फिर करेगा स्टडी और मैं बनाऊँगी डिनर। तो दोस्तों, अभी शाम का टाइम है, तो डिनर बनाने से पहले कर लेते हैं पूजा। और रियांश भी आ गया था। रियांश आके बोल रहा था कि मम्मा मुझे भी दिया जलाना है, आज मैं ही जलाऊंगा। तो मैं यहाँ पर इसको सिखा रही हूँ माचिस जलाना अच्छे से। और ये जला नहीं पा रहा था, तो फिर मैंने इसको अच्छे से सिखा दिया है यहाँ पर। और अब ये बोल रहा है कि मम्मा मुझे धूप बत्ती भी जलानी है, धूप बत्ती भी जलाओ। तो ये अभी धूप बत्ती जलाएगा। बच्चे जैसा घर में देखते हैं वैसा ही करते हैं।
तो रियांश देखता है सुबह शाम पूजा करते हुए तो उसका भी मन करता है मुझे देखकर पूजा करने का। और यहाँ पर इसने धूप को अच्छे से शेप देने की कोशिश करी पर ये दे नहीं पाया शेप। और फिर मैंने ही धूप बत्ती को जलाया और इसको बताया कि पहले देखकर सीखो, सीधे करो मत, क्योंकि ये आग है, इससे खेलना ज़्यादा ठीक नहीं है। अगर ज़रा सा भी हाथ वाथ जल जाएगा या कपड़ों में लग जाएगी तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। और यहाँ पर डिनर में मैं आज बना रही हूँ रियांश के और अपने लिए नमकीन जवे, क्योंकि रियांश के पापा तो छोले से लेकर चले गए हैं पराठे। तो यहाँ पर मैंने मटर टमाटर की प्यूरी, गोभी, आलू, हरी मिर्च और अदरक तैयार कर लिया है जवे बनाने के लिए। तो चलिए जल्दी से जवे को कर लेते हैं फ्राई। सबसे पहले हमने तेल डाला और फिर डालेंगे इसमें अजवाइन और हींग, और उसके बाद मटर को अच्छे से चटका लेंगे। मटर चटकने के बाद इसमें डालेंगे टमाटो की प्यूरी, नहीं, टमाटो की प्यूरी से पहले डालेंगे अदरक और हरी मिर्च, फिर डालेंगे टमाटो की प्यूरी, फिर गोभी और आलू, फिर अच्छे से फ्राई करने के बाद सबसे लास्ट में डालेंगे जवे और फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसको बनने के लिए रख देंगे। तो मैंने आज जवे बनाए हैं कुकर में। आज क्या, मैं ज़्यादातर कुकर में ही बनाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे कुकर के बने जवे अच्छे लगते हैं, कढ़ाई के अच्छे नहीं लगते, थोड़े अजीब से हो जाते हैं, थोड़े टाइट टाइट से, और पता नहीं क्यों टेस्ट ही नहीं आता मुझे उनके अंदर। तो मैं कुकर में ही ज़्यादातर जवे बनाना पसंद करती हूँ। और यहाँ पर दोस्तों मैं धो रही हूँ अपने कपड़े। काफ़ी रात हो चुकी है, वैसे रात में धोने नहीं चाहिए, अभी सर्दी है थोड़ी, इतनी भी ज़्यादा गर्मियाँ नहीं आई हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी बीच में टाइम ही नहीं मिला और मैं थोड़ी देर के लिए बस दोपहर में 15-20 मिनट के लिए ही रेस्ट कर पाई थी। तो इसलिए मैं इस टाइम अपने कपड़े धो रही हूँ। और यहाँ मैं रियांश को लगा रही हूँ भाप, क्योंकि इसकी खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जब इसे बहुत ज़्यादा खांसी हो जाती है तो इसके मुझे भाप लगानी ही पड़ती है, फिर इस भाप के बिना इसकी खांसी ठीक नहीं होती, चाहे कितनी भी दवाई खिला लो। तो डॉक्टर ने अभी 5 दिन के लिए बोल दिया है नेबुलाइज करने के लिए। और यहाँ पर मैं कपड़े कर रही हूँ फोल्ड। और आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी देर के लिए अपने बालकनी का गेट खोला है, लेकिन मुझे यहीं पर बैठना पड़ेगा वरना बंदर आ जाएगा घर के अंदर और पता नहीं वो क्या क्या उठा कर लेकर चला जाता है। कभी कभी तो पता भी नहीं लगता है कि क्या लेकर गया है। तो इसलिए मैं बिल्कुल यहीं पर बैठी हूँ थोड़ी देर के लिए। कभी कभी लगता है बहुत घुटन सी होती है तो इसलिए ये गेट खोलना पड़ जाता है, बट हमें यहीं किसी एक जने को ज़रूर बैठना पड़ता है। अगर हम थोड़ा सा भी यहाँ से हट जाएंगे तो तुरंत बंदर आ जाएगा अंदर। और रियांश तो बहुत ज़्यादा डरता है, बोलता है बिल्कुल भी बालकनी का गेट खोला मत करो, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए खोल ही लेती हूँ, हर टाइम इतना बंद भी सही नहीं रहता है। और आप फ्रेंड्स, आपको व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।